आगे बढ़ते हैं और बात रतन टाटा की। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है और तमाम जो दिग्गज हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवा रहे हैं। वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, not only earning money, spending money for ethical way and also social cause. He has fulfilled. When I request him to start one cancer hospital in Tirupati, he has done it. Even in Hyderabad, one cancer hospital, Baswa Tarakam, he has given some money. Like that, he has done his best. So it is my responsibility. We have lost great statesmen of this country, but his ideology remain forever. That is a great opportunity for everybody. Every citizen has to think about him. One person, how he has changed industry totally, including recently, if you see, Jamsheddi started Air India. Again, his dedication to bring back to Tata Group, he has achieved it. That is a great performance, and I personally, I had a lot of attachment towards him. I used to quote so many times, everybody can do business, but Tata is the best example for doing ethical business, doing business in a right way. He has made his company proud globally, $400 billion worth of the company. He provided 10 lakh jobs. That is the national contribution he has done. For all of us, we respect him. We had a high regard on him. The death of Ratan Tata ji is a great loss, but we have to carry his legacy. That legacy will be permanent. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें याद किया और जो टाटा ग्रुप की तरफ से दान दिए गए, आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने पैसा दिया और कई ऐसे काम किए जो आज भी लोगों के जहन में हैं। कई अस्पताल उन्होंने बनवाए और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट ने कई अहम योगदान दिए हैं। तो ये ज़रूर है कि रतन टाटा को न सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर बल्कि एक समाज सेवी के तौर पर भी जाना जाता है। देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो सीधे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। और अब आप तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जो जहां पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है, नरबन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। यहाँ लोग लगातार अंतिम दर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावा मुकेश अंबानी को आपने देखा, नीता अंबानी के साथ पहुंचे, कुमार मंगलम बिरला समेत राजनीति, खेल, बिजनेस से जुड़े तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं और उनके साथ की यादों को साझा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और जाहिर है रतन टाटा सबके दिलों में थे और भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं लेकिन वो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनकी जीवन के हर पन्ने हमारे आपके दिलों में रहेंगे क्योंकि उनके हमारे जीवन के कई पन्ने ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। कभी उन्होंने शादी नहीं की लेकिन एक बड़ा परिवार आप कह सकते हैं टाटा ग्रुप के तौर पर, और सिर्फ टाटा ग्रुप का परिवार ही नहीं, पूरा देश उनका परिवार था। क्योंकि जब जब वो देश में अर्थव्यवस्था की बात आएगी, देश में तरक्की की बात आएगी, देश में के आर्थिक क्षेत्र में योगदान की बात आएगी, रतन टाटा को हमेशा याद किया जाएगा। देश के मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को कार पर चढ़ने का सपना पूरा करने की बात आएगी तो रतन टाटा को याद किया जाएगा। स्वदेशी कार लाने की बात आएगी तो रतन टाटा को याद किया जाएगा। टाटा ग्रुप को जब उन्होंने संभाला तो 20 गुना मुनाफा सीधे पीयूष गोयल साहब को